रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्जुन अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अभी अभी अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा था। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था और देर रात तक काम करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पार्किंग में गाड़ी लगाकर वो लॉबी की तरफ बढ़ा। पूरी बिल्डिंग एकदम शांत थी। सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। अर्जुन ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट नीचे आ गई, दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर चला गया। अंदर की ठंडी हवा से उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी मंजिल यानी 14 का बटन दबाया और दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। दिन भर की थकान उस पर हावी हो रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपने फ्लैट में जाकर सोना चाहता था। लिफ्ट 5वीं फिर 6ठी मंजिल पार कर गई। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट 7वीं मंजिल पर आकर रुक गई। अर्जुन थोड़ा चौंका। उसने तो 7 का बटन दबाया ही नहीं था। दरवाजे खुले, बाहर का कॉरिडोर खाली था और वहां की लाइट टिमटिमा रही थी। अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने बाहर झांक कर देखा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा। ये सोचकर उसने क्लोज का बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट फिर से ऊपर जाने लगी। 8वीं मंजिल पार हुई, लेकिन फिर से लिफ्ट 9वीं मंजिल पर आकर रुक गई। इस बार अर्जुन का दिल थोड़ा तेजी से धड़का। ये क्या हो रहा है? दरवाजे खुले और 9वीं मंजिल का कॉरिडोर भी बिल्कुल खाली था। लेकिन इस बार दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने अर्जुन को कंपा दिया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से क्लोज बटन को कई बार दबाया। जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, उसकी नज़र लिफ्ट के शीशे जैसे चमकते स्टील के दरवाजे पर पड़ी। अपने अक्स के ठीक पीछे उसे एक परछाई सी दिखाई दी, एक औरत की परछाई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट में उसके सिवा कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने वापस शीशे में देखा। वो परछाई अब भी वहीं थी और पहले से ज्यादा साफ। लंबे गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं। अर्जुन की सांसें अटक गईं। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस डर के मारे उस अक्स को देखे जा रहा था। तभी उस अक्स ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। वो हाथ सीधा अर्जुन के कंधे की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ सेकंड्स बाद लिफ्ट एक झटके से 14वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुलते ही अर्जुन बिना एक पल गवाए बाहर भागा। वो लगभग दौड़ता हुआ अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा। कांपते हाथों से ताला खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने दरवाजे पर जितने लॉक्स थे सब लगा दिए। वो दरवाजे से सट कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा। जब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ तो वो उठा और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला। तभी उसके फोन पर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आया। हेडलाइन पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिखा था कि 10 साल पहले आज ही की रात इसी बिल्डिंग की लिफ्ट में हुआ था एक दर्दनाक हादसा। उसने कांपते हाथों से न्यूज खोली। उसमें लिखा था कि 10 साल पहले 7वीं मंजिल पर लिफ्ट में फंसने से एक औरत की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। ये पढ़कर अर्जुन को ठंड लगने लगी। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने डरते डरते अपनी शर्ट पर देखा। उसके कंधे पर ठीक उसी जगह जहां शीशे में उस औरत का हाथ जा रहा था, 5 उंगलियों के गीले निशान बने हुए थे।